नंदोई ने हाथ पैर पकड़े और सिपाही पति ने पत्नी का काट दिया गला। मामला रामपुर की कांस्टेबल पत्नी पर बेवफाई का शक था। कहता था कि 7वीं फेल के इश्क में है। रामपुर में स्पेशल ब्रांच की रीजनल इंटेलिजेंस यूनिट के एक सिपाही ने अपनी कांस्टेबल बीवी की हत्या कर दी। उसके चाकू से रेत कर पहले अपनी बीवी की गर्दन धड़ से अलग की, फिर उसे इत्मीनान से पॉलीथीन में पैक किया। करीब 30 किलोमीटर दूर मुरादाबाद में रामगंगा किनारे फेंक आया। दरअसल कांस्टेबल को शक था कि पत्नी उसके साथ बेवफाई कर रही है। आपको बता दें कि कांस्टेबल अक्सर अपनी सास से कहता था कि आपकी बेटी का अपने गांव के 7वीं फेल मजदूर से अफेयर चल रहा है। वो मेरे समझाने पर भी मान नहीं रही। इसे समझाइए वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिलहाल रामपुर पुलिस ने रामपुर के महिला थाने में तैनात महिला सिपाही रिंकी सिंह की उम्र 35 वर्ष की हत्या में उसके कांस्टेबल पति सोनू सिंह और नंदोई ब्रजपाल उर्फ बंटी को अरेस्ट कर लिया गया। आज दोनों को कोर्ट में पेश। आपको इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर की पूरी कहानी बताते हैं। मृतक महिला कांस्टेबल के पिता ने कहा कि इस घटना में जितना कसूर मेरे दामाद का है, उसे कई अधिक कसूरवार मेरी बेटी का प्रेमी ओमपाल है। उसे भी जेल भेजना चाहिए। आइए पहले इस कहानी की शुरुआत को समझिए। बता दें कि मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में पुलिस को कल्याणपुर के जंगल में 17 अक्टूबर की दोपहर एक महिला की सिर कटी लाश झाड़ियों में पड़ी मिली थी। लाश फूल चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे इसे पानी में फेंका गया था। फूलने के बाद डेड बॉडी किनारे झाड़ियों में आकर फंस गई थी। डेड बॉडी पर सिर नहीं था। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो धड़ से करीब 50 मीटर दूर एक पॉलीथीन में लिपटा हुआ महिला का सिर मिला। इसके 100 मीटर दूरी पर 7 साल के बच्चे की लाश भी मिली थी। पहले ने मां बेटे की लाश माना जा रहा था, लेकिन शनिवार को महिला के शव की पहचान हुई तो पता चला कि ये लाश रामपुर के महिला थाने की कांस्टेबल रिंकी सिंह की थी। पास से मिली बच्चे की लाश मुरादाबाद के एक बच्चे इजहान अंसारी की निकली। बता दें कि सोनू सिंह ने पुलिस पूछताछ में कहा कि बिजनौर में मेरा गांव रायपुर और रिंकी का गांव दरबड़ है, आसपास है। हमारे गांव की दूरी बमुश्किल 7 किलोमीटर होगी। 2011 में हम दोनों पुलिस कांस्टेबल बने थे। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। हमारी आपसी रजामंदी और हमारे परिवारों की सहमति से ही 2013 में हमारी शादी हुई थी। हमारे 2 बच्चे हैं। हमारा हंसता खेलता परिवार था। हम दोनों ने संभल जिले के चंदौसी में लंबे समय तक नौकरी की। हमने वहां अपना मकान भी बना लिया था। करीब 2 साल पहले मेरा ट्रांसफ़र रामपुर हो गया। 1 साल बाद रिंकी भी यहीं महिला थाने में आ गई। चंदौसी का मकान बेचकर हम यहाँ रामपुर में ही शिफ्ट हो गए। कांस्टेबल सोनू ने पुलिस से कहा कि अचानक रिंकी के गांव का ओमपाल अपनी लाइफ में विलेन बनकर दाखिल हो गया और 7वीं फेल है, शराबी और आवारा है। पता नहीं रिंकी को उसमें ऐसा क्या नजर आया कि वो उससे लंबी लंबी बातें करने लगी। फिर वो एक तरह से उसके पूरे तरह से चंगुल में फंस गई थी। पति और बच्चों से ज़्यादा वह ओमपाल को तरजीह देने लगी थी। ये बात मुझे शुरू से नागवार गुजरती थी। शुरू में तो मैंने इसे ये सोचकर नज़रअंदाज किया कि वो उसके मायके का है, लेकिन कुछ ही वक्त में मुझे महसूस हो गया कि रिंकी और ओमपाल के बीच का रिश्ता मायकेदारी और दोस्ती से कई आगे जा चुका है। सोनू ने बताया कि उसे करीब 1 साल पहले पता चल गया था कि उसकी बीवी के मायके के रहने वाले ओमपाल से अवैध संबंध हैं। इसके बाद उसने उसे पटरी पर लाने के लिए कई बार कोशिश की, कई बार उसे समझाया, लेकिन रिंकी कुछ समझने को तैयार नहीं थी। वो किसी भी सूरत में ओमपाल से दूरी बनाने को राजी नहीं थी। पति सोनू कुमार ने पत्नी के कत्ल के बारे में बताया। जब मैंने रिंकी की हत्या करने का मन बना लिया तो अपने बहनोई बिजनौर के ही गाँव जमालुद्दीनपुर निवासी ब्रजपाल उर्फ बंटी की मदद ली। इसके बाद 14 अक्टूबर की रात रिंकी की हत्या कर दी। रिंकी के नंदोई ब्रजपाल उर्फ बंटी ने उसके हाथ पैर पकड़े और मैंने उसकी गर्दन पर चाकू चला दिया। सिर को धड़ से अलग करने तक मैं चाकू चलाता रहा। इसके बाद सिर को अलग से पॉलीथीन में पैक किया और धड़ को अलग फेंक दिया। दरअसल 14 अक्टूबर को पत्नी रिंकी की हत्या करने के बाद सोनू ने अगले दिन यानी 15 अक्टूबर को रामपुर के सिविल लाइन्स थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बता दें कि रिंकी की मां हटी ने पुलिस को बताया कि उन्हें दामाद की बातों पर सट्टा रिंकी अक्सर उन्हें बताती थी कि अवैध संबंधों के शक में पति उसे टॉर्चर करता था। इसलिए 16 अक्टूबर को वह अपने पति हरचरण सिंह और दूसरे दामाद नाहर सिंह के साथ रामपुर पहुंची, या उन्होंने रिंकी के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। इस बीच 17 अक्टूबर की दोपहर में एक महिला की सर कटी लाश मुरादाबाद में रामगंगा किनारे मिली थी। 19 अक्टूबर को हटी अपने परिजनों के साथ इस लाश की पहचान करने पहुंची तो उन्होंने चौकी पहचान अपनी बेटी रिंकी के रूप में की। रिंकी की हत्या उसका गला काटकर की गई थी। शिनाख्त ना हो सके इसलिए उसके चेहरे को भी जला दिया था।
मराठी ने रिंकी के हाथ पर बने ओम के निशान से उसकी शिनाख्ती दाहिने हाथ की उंगली के नाखून देखकर भी उन्होंने उसे पहचान लिया। उधर जब पुलिस ने पहचान करने की कोशिश की तो सोनू ने मुरादाबाद में रामगंगा किनारे मिली डेड बॉडी की पहचान करने से इनकार कर दिया था। उसने पुलिस से कहा था कि ये डेड बॉडी उसकी पत्नी रिंकी की। इसके बाद पुलिस ने अपनी कस्टडी में मौजूद ओमपाल को डेड बॉडी और तस्वीरें दिखाएं, जिसे देख ओमपाल ने तुरंत इसकी शिनाख्त रिंकी के रूप में कर ली। क्या कार्रवाई की? देखिए, इस जैसा कि आप सभी अवगत हैं, 17 को थाना कटघर क्षेत्र में नदी में एक महिला का शव बरामद हुआ था। उसके बाद उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई थी और शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा था। शिनाख्त के प्रयास में हम लोगों ने आसपास के जनपदों को सूचना दी थी। उसमें इसके बारे में जानकारी हुई है। इस महिला का शिनाख्त हो चुका है। इसकी गुमशुदगी थाना सिविल लाइंस रामपुर में लिखी गई थी और ये एक सोनू कुमार जो स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल है, रामपुर में तैनात है, ये उसकी पत्नी है। उसके जो मृतका है उसके फादर के द्वारा सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी गई है और उसमें उन्होंने अपने दामाद के ऊपर यानी मृतका के पति के ऊपर ही इसको मारने और इसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का आरोप लगाया है। और वो ये बॉडी हम लोग यहाँ बरामद हुई, जिसमें हम लोगों ने पीएम वगैरह कराया। इसके बाद अभी इस पूरे घटनाक्रम में जो भी कार्रवाई है वो जनपद रामपुर के थाना सिविल लाइन से की जाएगी और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, पीएम वगैरह की रिपोर्ट्स थी, सब हम लोगों ने वहाँ पे शेयर कर दिया है। क्या सर मुलजिम का मुरादाबाद से कोई संबंध है? नहीं, देखिए, ये अभी इसमें छानबीन की जा रही है। ये चूँकि बगल के जनपद में ही तैनात था और ये रहने वाला बिजनौर का है। संभवतः दोनों मृतका और उसके पति दोनों ही बिजनौर के रहने वाले हैं। उसमें मृतका के पति की तरफ से शिकायत दी गई है थाना सिविल लाइंस में, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू।